आप लोगों की दृष्टि में आज यत्र तत्र देखते हैं तो विज्ञान की ही महिमा आप लोग गाते रहते हैं और यह एक प्रकार से आप लोगों का शोध है, अनुसंधान है और विश्व के लिए वरदान है, ऐसा मान करके चलते हैं। हम आपके सामने उन्हीं में से एक चीज़ रखना चाहता हूँ, जो पहले था क्या नहीं यह अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। सुनने में आया था, किसी ने पढ़ कर के भी सुनाया। इस 2 वर्ष में विशेष रूप से कोई एक देश जिसको चीन बोलते हैं, उन्होंने कृत्रिम वर्षा के माध्यम से कुछ ऐसे कार्य किए जो विकास के लिए न हो करके विनाश के लिए सिद्ध हो गए। किसी ने कहा नहीं, किंतु अनुसंधान के माध्यम से ही ज्ञात कर लिया गया। वो क्या हुआ, अकाल में उन्होंने कृत्रिम वर्षा की। वो वर्षा इतनी अनुपात से हो गई, उसके कुछ गैर फल अपने सामने आ गई, जिसको अतिवृष्टि बोलते हैं। बहुत कम समय में ऐसे ये कार्य देखने को उपलब्ध होते हैं, जिसको मेघ फट जाना, बादल फट जाना बोलते हैं। बादल फट जाता है तो वर्षा तो होती है, लेकिन वर्षा वो इतनी मात्रा में हो जाती है और उसका प्रभाव बहुत दूर दूर तक पड़ जाता है, तो दुर्भिक्ष जैसे हो जाते हैं, उससे कई गुना इसमें हानि हो जाती है। और यह आज की उपज है, ऐसे कह करके इसके आप लोग भगवान की आरती करने में तो हिचकिचाते हैं, लेकिन इस विज्ञान की आरती करने में रात दिन लगे हुए हैं। समृद्धि है, समृद्धि के रोड भी आने लगे आजकल। हाँ हाँ, उसी का ऑफिस है। बहुत अच्छा। तो इतनी हानि हो गई, वह स्वयं महसूस करता है। यह उत्पत्ति के लिए कारण न होकर के आपत्ति के लिए कारण हो गया। यह जलाने की अपेक्षा से जलाने का काम करने लगा। आप लोग सबको जलाने के लिए सोचते तो ये विज्ञान वस्तुतः वरदान सिद्ध होता है। एक विद्वान ने कहा, महाराज आज का यह विज्ञान अपने आप में एक समस्या है। समस्या का अर्थ होता है एक प्रकार से भयानक स्थिति होती है, उसको कैसा रोका जाए। हमने उसको पाला है, पोषा है, उत्पन्न किया है और बहुत बड़ा कर दिया है। इतना बड़ा कर दिया, उसको समेटना बहुत कठिन हो गया है। एक देश ने, 2 देश ने, 3 देश ने, सारा विश्व ही इसकी चपेट में आ गया है, जिसको आप बहुत अच्छे महत्वपूर्ण समझ करके उत्पन्न किया। आज इसको समाप्त करना एक समस्या हो गई है।
पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग यंत्र नहीं किंतु मंत्र के माध्यम से कार्य करते थे। हे भगवान, समय पर वर्षा हो और समय पर मात्रा में भी उतने ही मात्रा में हो जिसके द्वारा वह बीज जो बोया गया है वह फसल आकर खड़ी हो जाए, समय पर उसका काटना हो, फिर इसके उपरांत जहाँ पर पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचा दो। बस इस प्रकार की भावना किसानों की और भी व्यक्तियों की होती थी और वहाँ एक प्रकार से कार्य होता था। उसके बदले में हानि नहीं होती थी और वहाँ एक प्रकार से भक्ति कामयाब हो जाती थी। पहले नहीं था ऐसा नहीं। प्रकृति को हम अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, किंतु याद रखें विज्ञान कभी भी उसको हाथ ही नहीं लगा सकता। एक समय वह आ जाएगा निश्चित रूप से इसके परिणाम और इससे भी भयानक उत्पन्न होंगे। कृत्रिम यदि वर्षा अधिक करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की महामारी जिसको बोलते हैं वह 2 साल तक तो रहा, पुनः अपना सिर उठा रहा है और विश्व में फैल रहा है। उसमें 3-4 ऐसे राष्ट्र हैं, उसी चीन में सबसे ज़्यादा भयानक कोरोना का आज प्रकोप पुनः उठ करके फैलने को है। भारत में भी उसके कुछ नमूने महाराष्ट्र में भी है, केरल की ओर भी है, अन्य जहाँ पर जमघट जनता का ज़्यादा है वहाँ पर इसका प्रकोप हो रहा है। आप सोचो, विचार करो, पहले के लोग इस प्रकार के कभी भी विनाश, किसी के विनाश के लिए वर्षा का, कृत्रिम वर्षा का उत्पादन किया हो ऐसे सुनने में नहीं आता है। और आज विज्ञान पूरा का पूरा रात दिन उसी में लगा हुआ है। और भी ऐसी भयानक चीज़ें जैसे ये टावर वगैरह लगाए जाते हैं 100, 200, 300 फीट ऊंचे, जितनी आवश्यकता समझ करके उसके माध्यम से भी शोध कर लिया गया है कि उसकी प्रकोप, उसका प्रभाव इर्द गिर्द उस परिसर में ऐसा पड़ता है तो कैंसर जैसी महामारी जिसको बोलते फैलने में कारण होता है। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए, इस प्रकार के यंत्र, इस प्रकार के साधनों से हम काम न लें, नहीं तो वह पूरा का पूरा वातावरण एक प्रकार से रुग्णमय बन जाएगा। रोग होंगे और कानों के ऊपर, आँखों के ऊपर और पाचन शक्ति के ऊपर अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ने जा रहे हैं। तो आप भक्ति के माध्यम से भी, अपने भावों के माध्यम से भी सत्कार्य कर सकते हैं। और सत्कार्य करने से एक प्रकार से उसकी सीमा यहाँ तक हो जाती है, यहीं पर नहीं पूरे देश में, विश्व में ये कार्य हो सकता है। हमारे भक्तजन पहले से भी और आज भी ऐसे हैं जहाँ कहीं भी देवालयों की स्थापना करके यह प्रतिदिन की भांति प्रतिदिन वह अपनी भक्ति करते हैं कि क्षेमम सर्व प्रजानाम, सभी प्रजा का हित हो। इस प्रकार की जो भावना करते थे उसके परिणाम भी मिलते हैं, नहीं मिलते ऐसा नहीं है। पंच कल्याणकों का होना, देवताओं की स्थापना करना और प्रकार के भी
कार्य दान आदि सहयोग देने की अपेक्षा से होते हैं। ये सारे के सारे आपके जो आवश्यक है उसकी पूर्ति उस समय होती थी। आज इसके ऊपर विश्वास कम हो गया। किंतु कोई गरीब भी क्यों ना हो, वह भी अपनी भावनाओं के माध्यम से इसकी सुभिक्षा का एक प्रकार से उद्भव हो, इसलिए कोशिश करता था, करता रहा है, भावना करता था, भावना के ही साथ साधना भी करता था। इसलिए पहले ही विज्ञान नहीं था और आज का यह एकमात्र आविष्कार है। इस प्रकार समझना ना समझ है, मैं इसको विज्ञान कहने के लिए स्वीकारता नहीं देता हूँ। आप स्वतंत्र हैं, आप इसको विज्ञान कहो, महाविज्ञान कहो, हमारे लिए न विज्ञान चाहिए न महाविज्ञान चाहिए। सम्यक ज्ञान वीतराग विज्ञान की जय हो।